हाँ जी। मेरा नाम प्रोफेसर अशोक अरोड़ा है। मैं आम आदमी पार्टी तिलक नगर विधानसभा वार्ड 113 का इंचार्ज रह चुका हूं। मैं आज आपके सामने एक ऐसी सच्चाई रखना चाहता हूं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी आपसे देश की जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन क्या आप जनता की उम्मीदें पूरी कर पाएगी? ये सवाल हर भारतीय के मन में है। मेरा नाता आपसे तब से है जब जंतर मंतर से अन्ना जी ने राजनीतिक विकल्प देने की घोषणा की थी। अन्ना जी तो अरविंद केजरीवाल से पीछे हट गए, लेकिन मेरे जैसे हजारों आईएससी के कार्यकर्ता आपके साथ तन मन से जुड़ गए। हम लोगों ने ना दिन देखा ना रात, ना अपना परिवार देखा ना अपना व्यापार। मन में केवल एक ही अभिलाषा थी कि अरविंद जी का साथ देकर दिल्ली में अगली सरकार आपकी बनानी है। हमने दिन रात बहुत मेहनत की, कई आंदोलन किए, जेल गए, लाठियां खाई, केवल इसलिए कि आप देश से भ्रष्टाचार खत्म करेगी। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आप में भ्रष्टाचार आ चुका है और यह बढ़ता ही जा रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है, पार्टी की पहली उत्तम नगर की मीटिंग में मैंने श्री गोपाल राय से पूछा था कि अगर कार्यकर्ता भ्रष्ट हो गए तो पार्टी क्या करेगी। उनका जवाब था कि पार्टी में एक लोकपाल होगा और पार्टी ऐसे भ्रष्ट कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाल देगी। लेकिन आज इसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। पार्टी ऐसे लोगों को दिल्ली चुनाव के उम्मीदवार की टिकट दे रही है जो पार्टी को 50-50 लाख रुपए देने का लालच कर दे रहे हैं और उन पर कई क्रिमिनल केस हैं। इनमें से कुछ लोग पार्टी के साथ हाल ही में केवल इसलिए जुड़े हैं कि वे किसी भी कीमत पर एमएलए की टिकट ले पाए। गोपाल राय जी ने यह भी कहा था कि चुनाव में उम्मीदवारों का 1 रुपया भी नहीं लगाया जाएगा और जनता से भीख मांगकर चुनाव लड़ा जाएगा। आज संजय सिंह जी कहते हैं पार्टी के पास पैसा नहीं है, इसलिए जो पैसा लगाएगा उसको ही टिकट देंगे। यानी चुनाव जीतने के लिए वे सारे हथकंडे आप पार्टी भी अपनाएगी जो अन्य दल अपनाते हैं। मेरा यह भी कहना है कि यदि टिकट देने के लिए पार्टी ने वही प्रक्रिया अपनानी थी तो जो दूसरी पार्टियां अपनाती हैं, तो लोगों से फॉर्म ही क्यों भरवाए गए। पार्टी ने उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के नाम पर नाटक किया और कार्यकर्ताओं और जनता को बेवकूफ बनाया। 5 लोगों की स्क्रीनिंग समिति बनाई गई, 12 पेज का विस्तार से फॉर्म भरवाया गया और प्रत्येक एप्लीकेंट से कहा गया कि 100 लोगों के समर्थन के तौर पर हस्ताक्षर कराए जाएं। लोगों के 15-15 दिन फॉर्म भरने में बर्बाद हुए, पूरा दिन इंटरव्यू देने में लग गया और स्क्रीनिंग समिति ने चुना उन्हीं लोगों को जो उनकी चापलूसी करते थे और जिन्होंने चुनाव लड़ने के लिए पैसा ऑफर किया, जो ईमानदार थे, जिन्होंने समाज सेवा में अपना जीवन लगा दिया और वास्तव में एमएलए बनने के योग्य थे, उन्हें बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया। एमएलए की टिकट के लिए सारी विधानसभाओं के मैच फिक्स थे, बस एक अच्छे उम्मीदवार चुनने का ढोंग किया गया। क्या ये जनता के साथ धोखा नहीं है? क्या ये कार्यकर्ताओं के साथ धोखा नहीं है? पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिलती उनमें असंतोष होता है। बात ये नहीं है। हमारे ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जिन्होंने फॉर्म भी नहीं भरा था, वे भी इस चयन प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है और हर विधानसभा में विरोध कर रहे हैं जहां धांधलियां हुई हैं। अरविंद जी स्वराज की बात करते हैं, पार्टी में स्वराज कहाँ है? अरविंद जी पारदर्शिता की बात करते हैं, चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता क्यों नहीं रखी गई? इसी बात पर पार्टी कार्यकर्ताओं में पार्टी से नाराजगी है। मैंने तो पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मैं तिलक नगर विधानसभा वार्ड 113 का इंचार्ज था और मैंने भी फॉर्म भरा था, लेकिन मेरा उद्देश्य एमएलए बनना नहीं है। मैं तो अन्ना जी के आंदोलन से इसलिए जुड़ा था कि देश से भ्रष्टाचार दूर करने में अपना सहयोग दे सकूं। अरविंद जी को मैं तब से जानता हूं जब उन्हें कोई नहीं जानता था। मेरी पहली मुलाकात उनसे एनडीटीवी के शो हम लोग में 5 साल पहले हुई थी, जब हम दोनों आरटीआई पर हुए इस शो में गेस्ट पैनलिस्ट थे। तिलक नगर में करीब 30 लोगों ने फॉर्म भरे, जिसमें डॉक्टर, वकील, अध्यापक, समाज सेवक आदि भी शामिल थे। लेकिन उन 3 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया जो सबसे कमजोर उम्मीदवार थे और जो एमएलए बनने के काबिल भी नहीं है। इसका कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। कौशाम्बी ऑफिस में योगेंद्र यादव जी से 3 घंटे तक मीटिंग की, लेकिन पार्टी ने कोई एक्शन लिया। इससे हताश होकर कई विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने बाप यानी भारतीय आम आदमी परिवार के बैनर तले जनता पर धरना भी दिया। योगेंद्र यादव भी वहां
आए, लेकिन समाधान कुछ नहीं हुआ। इससे हताश होकर उल्टा तिलक नगर में वोटिंग के दौरान मेरा नाम वोटिंग लिस्ट से अवैध रूप में काट दिया गया और सक्रिय कार्यकर्ता होते हुए भी मेरे से मेरा संवैधानिक अधिकार छीन लिया गया और उस मीटिंग में मेरा अपमान किया गया। मेरे पर यह आरोप लगाया गया कि मैं बाप का सदस्य हूं, जबकि मैं तो बाप का सदस्य हूं ही नहीं। और जंतर मंतर में तो मैं तिलक नगर का मसला उठाने गया था। हरिनगर की एक जनसभा में अरविंद जी ने मुझे और हरिनगर के एक फाउंडर मेंबर को कहा कि हम लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर हमें बहुत पीड़ा हुई। जिन कार्यकर्ताओं ने देश के लिए तन मन धन से सेवा की, उन्हें वो देशद्रोही कह रहे हैं, तो वो आम जनता के सगे कब होंगे? जनता को गुमराह करके वोट लिए जा सकते हैं, लेकिन उनका दिल नहीं जीता जा सकता। देश के साथ गद्दारी हम कार्यकर्ता कर रहे हैं या आपके शीर्ष नेता, जिनकी कथनी और करनी में फर्क है। और आज ही मुझे अभी पता लगा है कि तिलक नगर से जरनैल सिंह का नाम फाइनल कर दिया गया है, जिसका विरोध किया गया था, जिसकी शिकायतें की गई थी, लेकिन पार्टी ने एक नहीं सुनी और नाम उसी का फाइनल किया जिसका उन्होंने पहले तय कर रखा था। इसका मतलब सारे मैच फिक्स थे, जनता को बेवकूफ बनाया गया है। जरा सोचिए। मेरा ये मानना है कि अरविंद जी को देशभक्तों की जरूरत नहीं है, बल्कि उन लोगों की जरूरत है जो राजनीति से अरविंद जी को पैसा कमा कर दे सके।